विवाद नहीं, बहस हुई थी बस। बहस हुई थी। हाँ, वैसी बात वो मना कर रहा था कि तुम अब शादी हो गई है और किसी और से, हमें छोड़ के किसी और से बात नहीं तो करोगी। क्या 5 बहनों में एक प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। वजह बताई जा रही है कि उसने कुछ दिन पहले प्रेम विवाह किया था और किसी कारणवश उसने भागलपुर पुल से नदी में छलांग लगा दिया। कुछ दिन बाद पुलिस की तत्परता से उसकी डेड बॉडी मिली है। अब इस पूरे मामले में 15 दिन के अंदर शादी विवाह होता है, प्रेम विवाह होता है। इंटरकास्ट उसने शादी किया था। ऐसी क्या वजह आ गई कि प्रिंस ने इस तरह का कदम उठा लिया? ये सब जानने के लिए हम प्रिंस के घर पे मौजूद हैं। प्रिंस का ये पूरा घर है और प्रिंस की ये बहनें हैं। अब इस घर में मातम सा माहौल है। मम्मी अपने लाडले के शव के इंतज़ार में है, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस पे उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जैसे वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद से ही उनको शव बरामद होगा, फिर अपना अंतिम क्रियाक्रम करेंगे। इसी घर में प्रिंस अपनी पत्नी नेहा यादव के साथ रहता था और ये उसका घर है और यहाँ पर उनकी बहनें हैं। खबर चलने के बाद तमाम तरह के लोग प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं कि लड़की कलेक्टर लूज थी, जिसकी वजह से प्रिंस ने ऐसा कदम उठाया है। तो उनकी बहनें भी ये बताने को तैयार हैं। ये लोग भी कह रही हैं कि भाभी का नेचर कुछ थोड़ा सा बदला सा था, इसकी वजह से वो तनाव में आया था। अब क्या वजह है ये सब जानने के लिए हम सीधे उनकी बहन से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रागिनी पांडे। रागिनी पांडे। अच्छा, प्रिंस की मौत हो चुकी है, सभी लोग जान रहे हैं, डेड बॉडी भी मिल गई है। 15 दिन पहले शादी हुई थी। क्या वो शादी आप लोगों की मर्जी से हुई थी? हाँ, सब लोगों की मर्जी से हुई थी। उसकी मम्मी भी आई थी। उसकी मम्मी भी हाँ, आई थी। दोनों राजी थे। लड़की की मम्मी भी आई थी और आपके घर वाले भी लोग गए थे। अच्छा, अचानक रागिनी ऐसा क्या हुआ कि प्रिंस ने इतना बड़ा कदम उठाया महज 15 दिन के अंदर में ही? अब ये इसकी वजह तो पता नहीं है हम लोगों को, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं हो पा कुछ रहा है। क्लियर नहीं हो पा रहा है। आखिर प्रिंस जब सही तरीके से रह रहा था, उसका नॉर्मल सा माहौल सा था, तो शादी के 3 दिन बाद 4 दिन बाद इस तरह का कदम उठा लिया 15 दिन बाद, तो इससे क्या हो सकता है? कुछ खास वजह, ज़्यादा परेशान रहा हो, उलझन में रहा हो, सही से बातें न कर रहा हो, किसी से ज़्यादा बात कर रहा हो, या फिर पत्नी की वजह से उस तरह से कोई कदम उठाया? नहीं, रहता तो हर जैसे हमेशा रहता था वैसे ही रहता था, वैसा ही था। उस दिन भी वैसे ही था, वो नॉर्मल ही था। अब रात को गया था उस लड़की के घर, अब वहाँ से क्या बात हुई ये हम लोगों को पता नहीं है। लड़की यहाँ पे आने के बाद वो कैसे रह रही थी? लड़की तो अच्छे से रह रही थी। लड़की का भी स्वभाव बेहतर था? हाँ, हमारे साथ वो अच्छे से रह रही थी, उसके साथ भी अच्छे से रह रही थी। अच्छा, हाँ। कभी ऐसा लगा कि मतलब प्रिंस के अलावा वो किसी और से ज़्यादा फ़ोन से बातचीत कर रही हो? अब इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ, बात करती थी। चलाने के बाद हम लोगों ने कल खबर एक पब्लिश किया था, उसमें कमेंट में तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं कि लड़की की कैरेक्टर लूज थी। ऐसा कुछ है क्या? कैरेक्टर लूज का पता नहीं, लेकिन वो बात कर रही थी। इसके अलावा किसी और से भी बात कर रही थी। प्रिंस के अलावा किसी और से बात कर रही थी? बात कर रही थी। इस बात का कभी प्रिंस से उससे विवाद हुआ था? विवाद नहीं, बहस हुई थी बस। बहस हुई थी। हाँ, वैसी बात वो मना कर रहा था कि तुम अब शादी हो गई है और किसी और से, हमें छोड़ के किसी और से बात नहीं तो क्या करोगी। ये वजह हो सकती है क्या कि प्रिंस ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अब ये तो वही जानता है क्यों उठाया ऐसा कदम। कोई ज़रूरी नहीं है किसी वजह से उठाया वो कदम। ऐसा कोई मतलब नहीं, कुछ छोड़ करके नहीं गया है? क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है प्रिंस के इस तरह कदम उठाने की? ये तो हमें भी नहीं पता है। कुछ नहीं पता आपको? प्रिंस के घटने के बाद आप लोग अपने भाभी के बीच में रही हैं, उन लोगों ने उन्होंने कुछ इस तरह कोई बातें बताई हो? ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं बताया है। वो अभी यहाँ पर कब तक थी उसकी पत्नी ने यहाँ? यहाँ से तो मतलब रात वहाँ गई थी, उसके बाद वहाँ से तो मरियादपुर मौसी के यहाँ गई थी, तो दोपहर में, हाँ, सुबह सुबह ही चली गई हैं फिर अपने घर पे। अच्छा, हाँ क्या वो बता करके यहाँ से गई है कि मैं अपने घर जा रही हूँ? हाँ, बता करके। बताया था मौसी मौसा सब लोग थे वहाँ पे। सभी लोगों ने? हाँ, सब। और इजाज़त किसने दी उसको जाने के लिए घर मायके? मम्मी। आपकी मम्मी ने? हाँ, मम्मी भेजी है। आपकी मम्मी अभी कहाँ है? मम्मी तो वहीं है जहाँ प्रिंस है। प्रिंस की बॉडी है जहाँ हाँ पे? हाँ, जहाँ पे मतलब बॉडी आप लोगों की मर्जी से वो अपने घर गई हैं? हाँ। ऐसा नहीं है ना कि अपनी वैसे भाग गई नहीं हैं? नहीं, अपने मर्जी से नहीं गई है। चलो, प्रिंस 19 साल का था, हाँ, उसने बुलेट गाड़ी भी लिया हुआ था हाँ। और उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि उसका कुछ ऐसे भी गैंग थे जिसके साथ में उसका संबंध था। ऐसा कुछ था क्या प्रिंस के साथ में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी भाभी के बारे में आप कितना जानते थे जब शादी की बात हुई थी? क्या उसको आपको पता था कि इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी? नहीं, किसी को नहीं पता था ये बात। कब पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है? शादी हो गई है तब पता चला है। किसने बताया? वही बताइए। क्या कहिए? कहिए कि मेरी शादी पहले हो चुकी थी। अच्छा, हाँ। ये बात मम्मी को पहले नहीं पता था? नहीं, किसी को नहीं पता था पहले। शादी के बाद ही सबको पता चला है। अच्छा, अभी खबर ये है कि आपके चाचा जो हैं आप लोगों को मार पीट रहे हैं, क्यों मार रहे हैं?
उनका डेली का यही काम है, उन्हें बस पैसे की पड़ी है और किसी चीज़ की नहीं पड़ी है। यहाँ घर में मौत हो गया लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डेली उनके बस पैसे की पड़ी रहते हैं और डेली पी के आके घर पे ड्रामा मचाए रहते हैं। पैसा पैसा किस तरह का वो मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? पैसे उनके कहने का यही मतलब है, वहाँ वो कह रहे हैं कि जब तक वो लड़की जाएगी नहीं वहाँ, वहाँ पैसा नहीं मिलेगा। अब बताइए वो पैसे के लिए वहाँ गई है मम्मी। इन्हें बस इनके चाचा हैं मनोज कुमार तिवारी उनका नाम है। कल बड़ी बातें उनकी हो रही थी कि हमारे लड़के हमारे भतीजे का अपहरण हो गया है। आज खबर यह है कि वो इनकी प्रिंस की बहनें को वो मार पीट रहे हैं। बहनों ने पुलिस का सहारा लिया है और बातचीत करके उन्हें ढूंढा जा रहा है। खबर यह है कि पैसे के लिए मारा जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पैसे के लिए क्यों मारा जा रहा है? अभी प्रिंस की बहन है, प्रिंस के बारे में कुछ जानती हैं? बस हमें और कुछ नहीं पता है, लेकिन ये झगड़ा लड़ाई सिर्फ इसलिए कह रहे हैं घर घर से भगा देंगे, ऐसा सब कुछ कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये चाचा कह रहे हैं। चाचा कह रहे हैं हाँ। भगा देंगे घर से तुम लोग को। क्यों कह रहे हैं, कुछ पता है? हम लोग बस इनकी बात नहीं मान रहे हैं। वहाँ से जब पहचान ली मम्मी उनको ना, तो वो कह रहे हैं कि क्यों पहचानी, ये लास्ट पहचानने से मना कर दिए थे ये। अच्छा, आप लोगों ने पहचान लिया था कि प्रिंस की डेड बॉडी है? और वो कह रहे थे कि गाली दे के वहाँ से आए थे। क्यों बताई तुम लोग कि हमारी बॉडी है? हाँ, मम्मी को भी और उसको भी, उस लड़की को भी डांट रहे हैं वो लोग। हाँ, ये वहाँ पे गाली दे के आए थे, झगड़ा लड़ाई करके आए थे वहाँ से। देखिए साहब, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये लोग पहचान रहे हैं कि मेरा भाई है, कोई एक माँ भी पहचान रही है कि मेरा बेटा है, तो फिर मनोज तिवारी उनके चाचा को ये पहचानने से इनकार करना ये बड़ी समझ से बाहर है कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते थे कि ये हमारी डेड बॉडी नहीं है। कल भी वो लगातार अपहरण का केस दर्ज कराने की बात कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक फ़ोन पर पुलिस इनके घर पहुँची है और इन पूरे उनके मामले को समझने और जांचने का प्रयास कर रही है। अब पोस्टमार्टम में क्या आता है रिपोर्ट, जैसे कि सभी लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि उसको मार करके फेंका गया है, कुछ लोग कह रहे थे कि वो पुल से कूद करके अपनी जान गंवाई है। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल हमने प्रिंस की घर से ये दूसरी रिपोर्ट दिखाने का काम कर रहे हैं। बहनों ने बताया कि छोटी सी बातों में कि प्रिंस की जो पत्नी थी शादी के बाद भी किसी से बातचीत कर रही थी, जिसका वो प्रिंस विरोध कर रहा था और इसी बात को लेकर के बहस हुई थी और इसी वजह से प्रिंस डिप्रेशन में था। हालांकि कल मैंने प्रिंस की पत्नी से बात किया तो ऐसी कोई बातें सामने उसकी तरफ से नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से लोगों ने कहा है कि प्रिंस की पत्नी की वजह से उस तरह की उसने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल ये जाँच का विषय है, क्या होना चाहिए ये कमेंट करके आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। क्या वाकई में प्रिंस की पत्नी कैरेक्टर लूज थी या उसकी वजह से प्रिंस की जान गई है? शुक्रिया।